रेडियोएक्टिव क्षय के बारे में हम लोग बात करेंगे। कहेंगे जब रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है तो रेडियोएक्टिव पदार्थ का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल जाता है और एक नए रेडियोएक्टिव तत्व का निर्माण होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं रेडियोएक्टिव क्षय। कहा गया रेडियोएक्टिव पदार्थ हो गए, रख दिए गए, इससे अल्फा किरण निकलेगा तभी इसके परमाणु क्रमांक परमाणु भार बदल जाएंगे, बीटा किरण निकलेगा तभी इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार बदल जाएंगे, गामा किरण निकलेगा तभी में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया कहते हैं रेडियोएक्टिव क्षय। क्षय माने क्या होता है? टूटना। क्षय माने टूटना। जैसे दिल टूट जाता है तो दिल टूटने का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उसमें कि खरोच लगा है, साइकिल का हंडिल उसमें घुस गया तो टूटेगा ही। तो यही चीज़ होती है। लिखो कि जब रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा किरण, कामा कर दो, बीटा किरण या गामा किरण निकलती है तो उस रेडियोएक्टिव पदार्थ की परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल जाता है। परमाणु भार बदल जाता है तथा एक नए तत्व का निर्माण होता है तो इसे रेडियोएक्टिव क्षय कहते हैं। तो इसे रेडियोएक्टिव क्षय कहते हैं। सब लोग याद है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे अल्फा किरण निकलती है, कैसे बीटा किरण निकलती है, कैसे गामा किरण निकलती है। यानी जब किसी भी रेडियोएक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा, गामा किरण में से कोई एक निकला अगर तो उसका परमाणु क्रमांक बदल जाएगा, परमाणु भार भी बदल जाएगा। जैसे आप उदाहरण में पेश करिए एक ला करके कि हमारे पास 92 यूरेनियम का नाम सुने हैं ना? देखो ना, आपके फिश कार्ड पर दिया गया होगा, फिश कार्ड सब लोगों के पास है ना, तो इसको निकाल लो तो तभी आपको समझ में आएगा। 92 यूरेनियम 238 है। देखो ना लिखा होगा 238, 92 यूरेनियम। 92 तो खाली दिखाई दे रहा होगा। चलो अब यहाँ से एक अल्फा कण निकलेगा। अच्छा, जहाँ भी अल्फा कण होगा ना तो वहाँ 2He4 हम लोग लिखते हैं। याद है, हीलियम का ही नाभिक होता है अल्फा कण। तो क्या होगा? देखो, जब भी अल्फा कण निकलता है ना तो सुनो पहले, देखो ध्यान से इधर। तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है। कब? जब अल्फा कण निकलता है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है, परमाणु भार में 4 की कमी होती है। तो समझना। तो अब बताओ, ये 92 है तो 92 में से 2 घट जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब उसमें देख लो कि 90 पर का दिया है, TH, इसको थोरियम कहते हैं हम लोग। तो देख लो, यहाँ से 90 लिखो, TH लिखो, और यहाँ देखो ऊपर कितना लिखा है? 234 लिखा होगा। और 234 हम लिख सकते हैं, 4 की कमी हो रही है। आप प्लस 2He के ऊपर 4 लिखते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे एक नया तत्व आपका निर्माण हुआ कि ना? एक अल्फा कण निकला है। तो देखो परमाणु, अभी मैं लिखाऊंगा उसको आगे। तो देखो 2He के ऊपर 4 लिखते हैं हम लोग। तो परमाणु क्रमांक में कितनी कमी हो गई? 2 की। तो देखो इसके परमाणु क्रमांक भी बदल गया, परमाणु भार भी बदल गया, और एक नया तत्व का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेडियोएक्टिव क्षय। अच्छा चलो, दूसरा मान लो वही है 90 थोरियम 234। 90 थोरियम 234 सब लोग देख रहे होंगे। यहाँ से एक बीटा कण निकलेगा। क्या निकलेगा? बीटा कण। कौन? बीटा कण। तो सुनो बाबू सब लोग,
जब बीटा कण निकलता है ना तो उसमें एक परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो जाता है। अब परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं, परमाणु क्रमांक में वृद्धि कितना हुआ 91 पे देखो, 90 है ना तो 91 हो जाएगा। 91 लिख लो, इन बड़का मोट को इस पर दिखाई दे रहा होगा, ला किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए आप किताब में दिया वही लिख लो। प्रोकेटियम होता है बाबू, चलिए तनी 91 Pa 234 आगे कह प्रोटेक्टेनियम, प्रोटेक्टेनियम। चलो अच्छा ये बताओ है, ये 91 हो गए 234 हो गए, बढ़ गए बनू तब -1 और बीटा पर 0 लिखा जाएगा। -1 कम कर जाए नू तभी 91 में से घटी 90 आ जाए। यही होता है, देखो इसका बदल जा रहा है, अल्फा निकल रहा है, बीटा निकल रहा है, रेडिएटिव तत्व का गुण बदल जा रहा है ना, जिसी को हम लोग कहते हैं रेडिएटिव क्षय। तो इसको नोट कर तो आगे और बता रहे हैं, जल्दी से लिख लो। गामा किरण में कोनो परिवर्तन नहीं होता है।